हेलो माय डियर बेटा, ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ऐसा महसूस देता है कि भाई हमें जो कॉमर्स है, जो अकाउंट्स है, वो आती तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आती या थोड़ा धीरे समझ में आती है कि सर हम क्या करें, हम कहां जाकर डूबकर मर जाएं। तो भैया मरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कराऊंगा आपका अकाउंट्स का कंप्लीट सिलेबस, जो कि होने वाला बेटा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आज की क्या बात होगी? फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में कराऊंगा बेटा, है ना। हाँ जी। आज की क्या बात होगी बेटा? आज मैं आपको कराऊंगा एक ऐसा चैप्टर जिसका नाम है तलपट, यानी कि ट्रायल बैलेंस। चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना इजी है, इतना इजी है, इतना इजी है जैसे गिलास में पानी डालकर पी गए। बस इतना ही समझ लो। उतना ही समय लगेगा जितना एक गिलास में डालकर पानी पीने में लगता है, उतना आपको इस चैप्टर को समझ में लगेगा। 100% चैप्टर समझ में आएगा। चैप्टर का नाम बेटा क्या है? ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट। हिंदी वाले बच्चों को स्पेशली मैं थोड़ा ध्यान देकर समझाता हूं बेटा, इंग्लिश वालों को भी समझ में आएगा। हिंदी वालों को तो आएगा ही आएगा क्योंकि उन्हीं की मीडियम की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो भी समझ सकते हैं बेटा, उन्हें भी क्लास समझ में आ जाएगी। चैप्टर का नाम है तलपट, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ट्रायल बैलेंस। अब सबसे पहले चर्चा यही होती है कि सर ये तलपट है क्या, ये ट्रायल बैलेंस है क्या, पहले ये बता दो सर जी, बाकी चर्चा बाद में। ये तलपट होती क्या चीज है, ट्रायल बैलेंस होता क्या है? तो सुनो बेटा, देखो नॉर्मली अकाउंट्स में ना एक प्रक्रिया होती है। अकाउंट्स में क्या होता है? एक प्रोसेस होता है अकाउंट्स बनाने का। कहोगे सर कैसे? देखो नॉर्मली क्या होता है कि सबसे पहले हम किसी भी व्यक्ति को सामान बेचेंगे तो उसे बेचने के बाद जानते हो बेटा हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है उससे बिल। जब हम किसी व्यक्ति को सामान बेचते हैं तो बेचकर क्या मिलता है बेटा? हमें बिल मिलता है। हाँ जी सर, समझ में आ गया। इतना आ गया समझ में? हाँ जी। उस बिल की हेल्प से बेटा की जाती है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रोजनामचा। जर्नल एंट्री कुछ बच्चों को तो आती होंगी, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो जर्नल एंट्री आती नहीं, हम ट्रायल बैलेंस कैसे सीखेंगे? अबे अब जर्नल एंट्री नहीं बनानी है, ट्रायल बैलेंस बनाना है भाई। वो आता है कि नहीं आता? मैं कह रहा हूं कि आपको वाणिज्य में, आपको अकाउंट्स में कुछ नहीं आता तो भी ट्रायल बैलेंस आप बनाकर आओगे, 10 में से 10 नंबर लेकर आओगे, मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है। बस प्रोसेस समझ लो। सबसे पहले हम अकाउंट्स में क्या करते हैं बेटा? सामान को बेचते हैं। हाँ जी सर, समझ में आ गया। बिकने के बाद क्या करते हैं? जब सामान बिकेगा तो उसकी हम क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्री बनाएंगे। सर जी समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है? जब जर्नल एंट्री बन जाती है ना बेटा, तब उसके बाद बनाए जाते हैं खाते, जिन्हें बोलते हैं अकाउंट्स। क्या बनाते हैं? हम खाते बनाते हैं। पहले सामान बेचेंगे, बेच के मिलेगा बिल, पहला प्रोसेस। उस बिल की सहायता से बनेगी भैया जर्नल एंट्री रोजनामचा। उन जनरल एंट्री की सहायता से क्या बनेंगे? खाते बनेंगे, अकाउंट बनेगा। राम का खाता बनेगा, मोहन का खाता बनेगा, अली का खाता बनेगा, जफर का खाता बनेगा, बिल्डिंग का खाता बनेगा, किराए का खाता बनेगा, वेतन का खाता बनेगा। सारे खाते बनते हैं बेटा, अलग अलग खाते बनते हैं। और जब खाते बन जाते हैं तो उन सभी खातों का आखिरी का बैलेंस निकाल लेते हैं बेटा हम। समझ में आई बात? पहले सामान बेचेंगे, सर जी समझ में आ गया। उसके बाद जनरल एंट्री बनेगी, सर जी समझ में आ गया। जनरल एंट्री के बाद क्या बनेंगे? खाते बनेंगे, सर जी इतना भी समझ में आ गया। अब उन खातों का जो आखिरी वाला बैलेंस होता है, जो आखिरी का शेष होता है, सर क्या समझ में नहीं आया? जैसे आपने मोहन को बेटा मान लो 1 लाख का सामान बेचा, कुछ उसने पैसे दे दिए, फिर आपने सामान बेचा, फिर कुछ पैसे दे दिए, एंड में आकर आपने देखा कि एंड में आकर मोहन से 5,000 रुपए लेने हैं। हम बोल सकते हैं मोहन के खाते का 5,000 का शेष है। क्या बेटा? मोहन के खाते का 5,000 का शेष। तो जितने भी खाते बनते हैं ना बेटा, उन सभी खातों का जो शेष बचता है एंड में, भाई मोहन का सारा लेना देना करके कितना पैसा और देना है, ये राजा को सारा पैसा लेना देना करके कितना पैसा और लेना है, या जो हमने बिल्डिंग खरीदी है बेची है, खरीदी है बेची है, अब कितने की बिल्डिंग बची रह गई है, कितना हमने किराया दे दिया है। तो सबके खाते बनते हैं बेटा, और इन खातों का जो आखिरी वाला शेष आता है कि साल के एंड में कितना अभी तक आपने मशीन खरीद ली, या साल के एंड में कितना आपको मजदूरी दे दी, साल के एंड तक कितना आपने वेतन दे दिया, साल के एंड तक कितने रुपए का सामान बेच दिया, साल के एंड तक कितने का सामान खरीद लिया, साल के एंड तक मोहन को कितने पैसे देने हैं। खाते बनाने के बाद हर खाते का आखिरी का एक बैलेंस आ जाएगा साल के एंड में, कि भैया इतना बैलेंस है इस खाते का। और उन सभी बैलेंस को, उन सभी शेष को मैं क्या करता हूं बेटा? एक टेबल में लिख लेता हूं। भैया मोहन को इतने पैसे देने हैं, टेबल में लिख लिया। यानी कि जितने भी खाते हैं उन सभी खातों का अंतिम शेष
एक टेबल के अंदर लिख लिया जाता है। जितने भी खाते हैं उन सभी खातों का अंतिम शेष एक टेबल के अंदर लिख लिया जाता है, और उस टेबल को, उस तालिका को हम बोलते हैं भैया तलपट। तो तलपट क्या है? तलपट एक तालिका है। अगर मैं अकाउंट्स की बात ना करके सिंपल समझाऊं तो तलपट क्या है? तलपट एक तालिका, एक टेबल है। सर कौन सी टेबल है? ये वो टेबल है जिसमें सभी खातों के अंतिम शेष लिखे जाते हैं। तलपट वह टेबल है, वह तालिका है जिसमें सभी खातों के अंतिम शेष लिखे जाते हैं। सभी खातों के अंतिम शेष लिखे जाते हैं। बताओ भारी चीज है? सर जी नहीं। अब बारे सर क्यों लिखते हैं? कारण है गणितीय शुद्धता करने के लिए। मतलब जो तलपट है बेटा, इसकी भी एक खूबसूरती है। कहो सर खूबसूरती कैसी? खूबसूरती यह है कि इसमें बेटा क्या होता है, जो तलपट है ना बेटा, मैं आपको दिखाता हूं। इस तरह से ना दो कॉलम होते हैं। एक होता है डेबिट वाला कॉलम, देखो ध्यान से बेटा, एक है डेबिट वाला कॉलम, एक क्या है बेटा इसमें क्रेडिट वाला कॉलम। एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। तो क्या होता है बेटा, जब सब खातों के शेष, सब खातों का बैलेंस हम डेबिट क्रेडिट में लिखते हैं ना बेटा, तो एंड में आकर इन दोनों का जो टोटल है वो बराबर बराबर हो जाता है। खूबसूरती क्या है, हम जब इन बनाना, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लिखा जाता है बेटा इसके अंदर। जब हम तलपट बनाते हैं, कुछ खातों का शेष डेबिट में लिखते हैं, कुछ खातों का शेष क्रेडिट में लिखते हैं, और एंड में आकर खूबसूरती ये कि दोनों साइड है ये बराबर बराबर हो जाएंगी। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर हो जाएगी। अगर बराबर है इसका मतलब आपने सारे खाते बिल्कुल सही बनाए हैं। इसका मतलब आपने सारे खाते बिल्कुल सही बनाए हैं। तो तलपट की खूबसूरती क्या हुई, ये गणितीय शुद्धता की भी जांच करता है। मतलब आपने जितने खाते किए हैं, आपने जितने खाते बनाए हैं, जितने अकाउंट्स बनाए हैं, क्या वो सही बने हैं कि नहीं बने हैं। अगर उनमें कुछ गड़बड़ है जोड़ घटा की, तो तलपट बराबर नहीं आता है। और अगर वो आपने सही जोड़े घटाए हैं तो आपका तलपट क्या आ जाएगा, बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो तलपट क्या होता है, एक तालिका होती है जिसमें सभी खातों के अंतिम शेष लिखे जाते हैं। लिख लो बेटा, मजाक मजाक मैंने आपको डेफिनेशन बता दी सिंपल वाली। तलपट वह तालिका है जो सभी खातों के अंतिम शेष को दर्शाती है। तलपट वह तालिका है जो सभी खातों के अंतिम शेष को दर्शाती है। क्यों बनाते हैं इसे? इसका निर्माण खातों की गणितीय शुद्धता के लिए किया जाता है। मैथमेटिकली करेक्ट है कि नहीं है, इसके लिए किया जाता है ना। बाकी देखो डेफिनेशन समझ सकते हैं छोटा सा। तलपट वह विवरण है, देखो कितना सिंपल लिखा है मैंने यहां पर, कि तलपट वह विवरण है जो खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करने हेतु बनाया जाता है। इसके अंतर्गत सभी खातों के शेष को दर्शाया जाता है। सामान्यतः इसका निर्माण लेखांकन अवधि के एंड में किया जाता है, साल के एंड में लगभग लगभग। इसका प्रयोग अंतिम खाते में बनाने में किया जाता है। तो ये बेटा इसकी एक तरह से डेफिनेशन भी हो गई। तलपट क्या है? तलपट वह विवरण है जो खातों की गणितीय शुद्धता के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर सभी खातों का शेष दिखाया जाता है। यह साल के एंड में बनाया जाता है, और यह अंतिम खाते बनाने में प्रयोग किया जाता है। जिन्हें नहीं पता बेटा अंतिम खाते, थोड़ा सा अगली क्लास में आप पहुंचोगे, या जिन्होंने सीख रखे उन्हें पता होगा बेटा अंतिम खाते बनाने में तलपट का प्रयोग किया जाता है। इतनी सी चीज याद नहीं हो रही, सर जी हो गई। अब सर ये तो पता लग गया तलपट क्या है, अब सर तलपट बनाना और सिखा दो। लो भैया, आज की इस क्लास में मैं जादूगर बन जाता हूं। जादूगर कैसे? आपको जादू से पूरा तलपट ही बनाना सिखा दूंगा। आपको पूरा तलपट ही बनाना सिखा दूंगा। एक क्लास में चैप्टर ही खत्म है ना, किससे खत्म कर देते हैं बेटा, सारा मामला यही खत्म कर देते हैं इसी क्लास के अंदर। आते हैं भैया कि तलपट कैसे बनाया जाता है, उस पर आते हैं। देखो जी, तलपट बनाने का क्या तरीका है, पहले इसका फॉर्मेट समझते हैं। फॉर्मेट मतलब कैसे बनता है बेटा। तलपट में 3 कॉलम बनाने बेटा आपको, एक बड़ा कॉलम, एक चौड़ा कॉलम बनाओगे, ये रहा बेटा। उसके बाद क्या करोगे, एक छोटा सा कॉलम और एक अगला छोटा कॉलम, यानी कि 3 कॉलम बनने बेटा तलपट में टोटल। तलपट में टोटल कितने कॉलम बनने बेटा? 3। एक बड़ा कॉलम रहेगा, 2 छोटे छोटे कॉलम रहेंगे, 2 छोटे छोटे कॉलम रहेंगे। इन्हें क्या बोलेंगे? डेबिट और क्रेडिट। एक पेपर में जब भी तलपट बनाओगे, कैसे बनाओगे तलपट बेटा? तलपट कैसे बनेगा? एक बड़ा कॉलम, 2 छोटे छोटे कॉलम, है ना। तीनों बराबर नहीं बनाने, एक बड़ा एक 2 छोटे छोटे। जो छोटे छोटे कॉलम है, एक को बोलते हैं डेबिट, इसमें डेबिट के पैसे लिखते हैं, एक को बोलते हैं क्रेडिट। बारे सर हम तो हिंदी मीडियम के हैं सर जी, भाई जो पर्टिकुलर है उसे लिख दोगे विवरण, और जो डेबिट क्रेडिट है तो बोलते हैं बेटा ऋणी
और धनी, ऋणी और धनी, ऋणी और धनी, है ना हिंदी में बेटा। चलिएगा बाकी पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट ही लिखते हैं बेटा, चाहे हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश वाले, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं हमें तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी लिखनी है, तो शुद्ध हिंदी लिखते बेटा विवरण ऋणी और धनी। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूं, तलपट बनाने का क्वेश्चन कैसे आता है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर तलपट का निर्माण करें। निर्माण व्यय, आवक व्यय, मजदूरी, रोकड़, विक्रय, क्रय, ब्याज, इस तरह से दे रखे होंगे बेटा, और आपको तलपट का निर्माण करना है। तो सर कैसे करेंगे हम इससे तलपट का निर्माण? सर सामने से हट गया भैया, कैसे करेंगे तलपट का निर्माण? ठीक है भाई, बड़ा आसान है। सर कैसे आसान है? आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये पहचान करनी है कि इनमें से जैसे निर्माण व्यय है, ये भी तलपट में लिखा जाएगा, लेकिन अब ये ध्यान रखना कि इसका जो पैसा है ये डेबिट में लिखना है कि क्रेडिट में लिखना है। वैसे आवक भाड़ा, इसका पैसा डेबिट में लिखना है कि क्रेडिट में लिखना है। मजदूरी है, इसका पैसा डेबिट में लिखना है कि क्रेडिट में लिखना है, ये आपको पहचान करनी है, ये आपको सीखना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। ये सारी चीजें लिखी कहां पर जाएंगी? तलपट में। मतलब जितने भी क्वेश्चन में आपको आइटम दे रखे होंगे, आपको क्वेश्चन में जितने भी आइटम देंगे, मैं फिलहाल अगर आप थोड़ा सा समझदार हो तो उनकी इंग्लिश लिखना बढ़िया लगेगा। जैसे वेतन दे रखा होगा, वेतन को क्या बोलते हैं बेटा? सैलरी। और अगर नहीं पता तो वेतन को वेतन ही लिख देना, लेकिन अगर इंग्लिश में लिखो तो बहुत मजा आएगा बेटा। जो भी खर्चे दे रखे हैं, अब ध्यान रखना कि वेतन का पैसा डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे। वैसे मान लो क्रय दे रखा है, क्रय, क्रय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परचेज। अब उसका पैसा डेबिट में लिखें या क्रेडिट में लिखें? विक्रय दे रखा है जैसा क्वेश्चन में, अब दिक्कत यह कि विक्रय का पैसा डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में लिखूं? जितने भी नाम दे रखे वो नाम तो सारे आपको यहां पर लिखने हैं बेटा, सब चीजों के। अब दिक्कत यह है कि उनका पैसा डेबिट कॉलम में लिखना है या क्रेडिट वाले कॉलम में लिखना है, ये आपको सीखना है आज। किसका पैसा डेबिट में लिखा जाता है, किसका पैसा क्रेडिट में लिखा जाता है, ये हमें सीखना है। तो समझ लो बेटा ध्यान से, किस किन चीजों का पैसा डेबिट में लिखते हैं। डेबिट में किन किन चीजों का पैसा लिखते हैं बेटा? डेबिट में सबसे पहले हम लिखते हैं सारे के सारे खर्च, व्यय। जो भी आपको लग रहा है कि ये चीज खर्च है तो वो डेबिट वाले के, उसका पैसा डेबिट में लिखा जाएगा। आपको लग रहा है कि वो चीज हमारी संपत्ति है तो उसका पैसा डेबिट में लिखा जाएगा। दो चीजें हैं जिनके पैसे डेबिट में लिखे जाते हैं। और किन किन चीजों का पैसा क्रेडिट में लिखा जाता है? या तो वो चीज दे रखी है, आपको लग रहा है वो हमारी आय है, थोड़ा मैं नीचे करके लिख रहा हूं बेटा, आपको लग रहा है कि वो चीज हमारी आय है तो उसका पैसा आप क्रेडिट में लिखोगे। या हमारा दायित्व है, मैं समझाऊंगा बेटा दायित्व क्या होता है, उसका पैसा क्रेडिट में लिखोगे। या है वो हमारी पूंजी है, उसका पैसा दायित्व क्रेडिट में लिखोगे। डेबिट में दो चीजों के पैसे लिखने हैं, व्यय का और संपत्ति का। आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने कहा ना क्वेश्चन में एक लिस्ट होगी, उसमें से आपको ढूंढना है कि वो हमारी व्यय है या संपत्ति है। अगर वो व्यय या संपत्ति है तो पैसा कहां लिख दोगे? उसका डेबिट वाले कॉलम में। और अगर वो हमारी आय है, दायित्व है या पूंजी है तो उसका पैसा आप कहां पर लिख दोगे? क्रेडिट में। बारी आई कि सर जी पता कैसे लगेगा कि वो क्या है? अब मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा, आप मुझे खुद बताओगे। मान लो क्वेश्चन में दे रखा मशीन, क्या दे रखा बेटा क्वेश्चन में? मशीन। अब ये बताओ जो मशीन है ये क्या है भाई? कुछ बच्चे कहेंगे सर पता नहीं, कुछ को तो पता है। सुनो, मशीन क्या है बेटा? मशीन है हमारी संपत्ति, प्रॉपर्टी। तो मशीन का पैसा कहां लिखोगे? डेबिट में। फर्नीचर अगर दे रखा है, फर्नीचर, फर्नीचर भी क्या होती है बेटा? हमारी संपत्ति। संपत्ति का पैसा कहां पर आता है? डेबिट में। हमारे पास दे रखा नगद, उसका पैसा भी कहां पर आएगा? डेबिट में। इंग्लिश में बोलते हैं कैश। हमारा दे रखा बेटा बैंक, तो बैंक भी क्या है बेटा? हमारी संपत्ति, उसका पैसा भी कहां पर आएगा? डेबिट में। तो जितनी भी आपको लग रही है कि वो संपत्ति है, संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी, जैसे मशीन दे रखी है भाई हमारी संपत्ति होती है बिजनेस की, फर्नीचर भी संपत्ति है, नगद भी हमारी संपत्ति है, बैंक भी हमारी संपत्ति है, ये सब हमारी प्रॉपर्टी होती हैं।
और संपत्ति के पैसे बेटा हमेशा कहां पर आते हैं, डेबिट वाली साइड में। दूसरा डेबिट में और कौन सा पैसा लिखोगे, दूसरा हम डेबिट में लिखेंगे बेटा कौन सा, खर्चों का पैसा। अगर वो खर्च दे रखा है, कहो सर खर्च कैसे, मान लो दे रखा किराया, तो किराया क्या हुआ, आपको किराया देना पड़ा होगा, सर जी खर्चा है। मान लो दे रखा बेटा आपके पास, आपने क्या दिया, वेतन, जब तक कुछ ना लिखा हो तो दिया मानते हैं बेटा ऑटोमेटिक। किराया दे रखा था, आप मान लो ऑटोमेटिक किराया दिया, खर्चा। वेतन दे रखा है बेटा, मानोगे वेतन दिया, खुद ही क्या मानोगे, दिया, खर्चा। मजदूरी क्या बेटा हमारा, खर्चा। और जितने खर्चे होते हैं ये हमारी संपत्ति थी, इसलिए इनका पैसा मैंने कहां पर लिखा, डेबिट वाले में। ये हमारे व्यय हैं, इनका पैसा मैंने कहां पर लिखा, डेबिट में। तो जितने भी खर्चे होंगे क्वेश्चन में, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन कैसे होगा, ऐसे होगा ना बेटा क्वेश्चन। जैसे देखा फर्नीचर, भवन, भाड़ा, विक्रय, क्रय, जितने भी आपको लग रहा है कि वो खर्चा है तो भी उसका पैसा डेबिट में लिख दोगे। आपको लग रहा है कि वो संपत्ति तो उसका पैसा डेबिट में लिख दोगे। बारी आई कि सर क्रेडिट में किन किन का पैसा लिखा जाता है, ये भी तो बता दो। क्रेडिट में किन किन चीजों का पैसा लिखेंगे, अगर वो हमारा दायित्व है। दायित्व का मतलब होता है बेटा उधार। उधार कैसे, थोड़ी बेटा जगह कम रहेगी यहां पर, थोड़ी जगह बनाने की कोशिश करता हूं। जैसे बेटा क्वेश्चन में दे रखा है, साफ साफ बेटा, ऋण। ऋण क्या होता है बेटा, हमारा दायित्व, इसलिए कहां पर आएगा ये, क्रेडिट वाली साइड में। अब दो शब्द होते हैं बेटा, दो शब्द, एक शब्द का नाम क्या है बेटा, एक शब्द का नाम है लेनदार और एक का नाम है देनदार। ये कहां कहां पर आते हैं बेटा, लेनदार का मतलब होता है जिससे हमें पैसे लेने हैं, सॉरी जो हमसे पैसे लेगा, और देनदार का मतलब बेटा जो बेटा हमें पैसे देगा। तो देनदार होता है बेटा हमारी संपत्ति। तो अगर देनदार दे रखा है तो उसका पैसा कहां पर आएगा बेटा, डेबिट वाले के अंदर। और अगर लेनदार दे रखा है, लेनदार, तो उसका पैसा कहां पर आएगा, क्रेडिट में। लेनदार जिनसे, जो हमसे पैसा लेंगे, हमारे लेनदार हैं, हमसे पैसा लेंगे, हमसे पैसा लेंगे तो सीधी सी बात है भैया उधार यानी कि क्रेडिट में आएगा। और देनदार दे रखा बेटा क्वेश्चन में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं लेनदार को, क्रेडिटर। देनदार को क्या बोलते हैं बेटा, डेटर। तो जो डेटर है उसका पैसा डेबिट में, जो क्रेडिटर है उनका पैसा क्रेडिट में। याद रखना बेटा, डेटर डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, लेनदार डेबिट और देनदार क्रेडिट। अब और भी कुछ चीजें हैं, तो मैंने क्या बोला कि ये क्या था बेटा, हमारे दायित्व। दायित्व भी कहां पर आते हैं, दायित्व भी आते हैं भैया कहां पर, क्रेडिट वाली साइड में। और कौन कौन सी क्रेडिट में आती है बेटा, आय। आय कैसे, जैसे कि विक्रय। विक्रय मतलब बेचकर पैसा मिलता है बेटा, तो हमारी आय हो गई। तो विक्रय भी कहां पर आएगा, क्रेडिट में। सर क्रय, क्रय कहां पर आएगा, क्रय आएगा भैया डेबिट में। क्यों, क्योंकि क्रय खरीदा है, पैसा खर्चा हुआ, खर्चे डेबिट में आते हैं, व्यय डेबिट में आते हैं, और आय क्रेडिट में आती है बेटा। और क्या हो सकती है सर, जैसे दे रखा किराया प्राप्त। किराया प्राप्त, जिसके आगे प्राप्त शब्द दे दे, वेतन प्राप्त, मजदूरी प्राप्त, बट्टा प्राप्त, अगर प्राप्त दे दिया साफ साफ लिखा हुआ तो वो हमारी क्या हो गई भैया, आय हो गई। और पूंजी भी कहां पर आती है, पूंजी भी कहां पर आती है भैया, पूंजी भी आती है बेटा कहां पर, क्रेडिट वाली साइड में। तो सारे के सारे देख लो भैया, मैंने बता दिया आपको, अगर वो चीज संपत्ति और व्यय है तो उसका पैसा डेबिट में लिखोगे। अगर वो चीज बेटा क्या है, आपका दायित्व है या आय है तो उसका क्रेडिट में लिखोगे। और एंड में क्या होगा बेटा, एंड में आप दोनों साइड का टोटल करोगे, और ये टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल दोनों साइड का बराबर आ जाएगा। और अगर बराबर आया इसका मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किया है। अगर ये बराबर आया तो आपने क्वेश्चन क्या किया बेटा, बिल्कुल करेक्ट। डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर आता है। सर और भी चीजें बता दो क्या क्या हो सकती हैं जो डेबिट और क्रेडिट में आती है बेटा। देखो कुछ चीजें याद रखना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, क्रय, क्रय डेबिट में आता है क्योंकि क्रय क्या है, हमारा खर्चा। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा क्रय वापसी, ये कॉपी पर लिख लो बेटा, क्रय वापसी, तो उसका पैसा कहां पर आएगा, क्रेडिट में आएगा। अगर क्वेश्चन में दे रखा विक्रय, तो विक्रय कहां पर आती है बेटा, क्रेडिट में आता है विक्रय का पैसा।
विक्रय का पैसा कहां था, क्रेडिट में। लेकिन अगर देखा विक्रय वापसी, विक्रय वापसी उसका उल्टा है बेटा, तो उसका पैसा कहां पर लिखोगे, डेबिट में। पूंजी याद रखना बेटा, पूंजी कहां पर आती है, पूंजी आती है भैया डेबिट में। और पूंजी का एक उल्टा शब्द होता है आहरण, आहरण, तो वो कहां पर आएगा भैया, डेबिट में आएगा। तो ये तीन चीज याद रखना, क्रय डेबिट में आता है, क्रय वापसी क्रेडिट में आती है, विक्रय क्रेडिट में आता है, विक्रय की वापसी डेबिट में आती है, पूंजी क्रेडिट में आती है और पूंजी का उल्टा आहरण डेबिट में आता है। अगर ये चीज आपने याद रख ली तो आप कोई भी तलपट बना सकते हो, कोई भी ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। जरा एक क्वेश्चन देखते हैं और देखकर पहचानते हैं कि क्या हम बता सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ट्रायल बैलेंस बनाकर देखते हैं। उससे पहले चेक करते हैं कौन सी चीज डेबिट में आएगी, कौन सी चीज क्रेडिट में आएगी। डेबिट को मैं डी लिख देता हूं, क्रेडिट को मैं सी लिख देता हूं। फर्नीचर हमारी संपत्ति है, डेबिट में आती है। भवन हमारी संपत्ति है, डेबिट में आती है। आवक भाड़ा, भाड़ा मतलब खर्चा, खर्चे सारे कहां पर आते हैं, डेबिट में आते हैं। विक्रय अभी बताते हैं, विक्रय मतलब सेल्स, सेल्स कहां पर आएगी भैया, क्रेडिट में। तो आय है, आय हमेशा क्रेडिट में आती है। विक्रय का उल्टा है, विक्रय क्रेडिट में आएगा तो विक्रय का उल्टा कहां पर आ जाएगा, डेबिट में। इसे बोलते क्या बेटा, विक्रय वापसी को सेल्स रिटर्न, इंग्लिश इसकी। क्रय खर्चा है, डेबिट में आएगा। ब्याज प्राप्त, प्राप्त है भैया आय, क्रेडिट में आएगी। मेरे साथ साथ आप भी सोचते चलो। जावक भाड़ा, भाड़ा है ना, चाहे आवक हो या जावक हो, खर्चा है, डेबिट में आएगा। क्रय की वापसी, क्रय आता है डेबिट में, तो क्रय की वापसी कहां पर आएगी, क्रेडिट में आएगी। पूंजी क्रेडिट में आती है, पूंजी का उल्टा आहरण डेबिट में आता है। कर, कर मतलब काम नहीं करना, कर मतलब इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स, टैक्स कहां पर आते हैं, खर्चा है, डेबिट में आएगा। रोकड़ संपत्ति है, डेबिट में आएगी। बैंक संपत्ति है, डेबिट में आएगा। किराया जब तक तो कुछ ना लिखा हो तो दे मानेंगे दिया है, डेबिट में आएगा। निवेश हमारी संपत्ति होती है, डेबिट में आएगा। बट्टा प्राप्त, जहां प्राप्त हो जाए, बट्टों को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट, प्राप्त हो जाए वो क्रेडिट में आएगा। वेतन जब तक नहीं दे रखा इसका मतलब दिया है, डेबिट में आएगा। ये मतलब वेतन मिला है, जब तक कुछ ना लिखा हो तो दिया मानते हैं उस चीज को, खर्चा है, डेबिट में आएगा। आप क्या करोगे बेटा, इस तरह से ट्रायल बैलेंस बनाओगे, इस तरह से बेटा। ये क्वेश्चन का मुझे आप आंसर भेजोगे आज ही, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भेजोगे। वैसे नीचे दे रखा है किस किस का आंसर करेक्ट आया बेटा। आंसर कैसे आएगा, आप सारे आइटम यहां लिखते चले जाओगे बेटा। फर्नीचर, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी वाले भी इंग्लिश में लिख सकते हैं बेटा, अच्छा लगता है। फर्नीचर लिखोगे, उसका पैसा कहां लिखोगे, डेबिट में, 40,000 रुपए। फिर ऐसे लिखोगे बेटा क्या, भवन, भवन लिख दोगे यहां पर, भवन का पैसा कितना, 20,000 रुपए, डेबिट में लिख दोगे। आवक भाड़ा लिख दोगे, उसका पैसा लिख दोगे। विक्रय, उसका पैसा कहां लिखोगे, यहां पर लिखोगे। और इस तरह आप सारे पैसे लिख दोगे। लिखने के बाद उसका टोटल करोगे, नीचे का और दोनों साइडों का, टोटल दोनों बराबर बराबर आएंगे। और अगर ऐसा हुआ और आपका 1,96,000 आया तो आप मुझे मैसेज पे कमेंट करके भेजोगे कि सर हमें तलपट बनाना आ गया है, सर हमें एक ही क्लास में तलपट बनाना आ गया है। तो देखते हैं आज किन किन बच्चे हैं जिन्हें आज की क्लास से तलपट बनाना आ जाएगा। पेपर ये प्रश्न ये 100% आता है और आपको तलपट बनाना आता है कि नहीं आता है वो आज की क्लास के बाद आपको पता चल जाएगा। तो बेटा मैंने आज की क्लास में आपको एक तलपट बनाने की बेसिक टेक्निक बता दी है और ये जो नोट्स हैं ये मैं आपको ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। और देखते हैं कितने बच्चे हैं, ये इसका फोटो खींचो, इस वाले क्वेश्चन का फोटो खींचो और मुझे बताओ, देखते हैं कितने बच्चे हैं जो इस तलपट का मुझे आंसर निकाल कर आज दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर निकाल कर आपको और देना है। इसका मैंने आंसर दिया नहीं है, इसका आंसर मैंने इसलिए नहीं दिया ताकि आप कंफ्यूज रहो। आप मुझे इसके डेबिट का टोटल बताओ, क्रेडिट का टोटल बताओ बेटा, इसमें बराबर बराबर नहीं आएगा क्योंकि बैंक अधिवर्ष का पैसा छूटा हुआ है। ठीक है बेटा, ये मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। फिलहाल आप मुझे इस क्वेश्चन का डेबिट और क्रेडिट का टोटल निकाल के दिखाना कितना कितना आ रहा है। दोनों साइडें बराबर नहीं आएंगे, बराबर क्यों नहीं आएगी, क्योंकि बैंक अधिवर्ष मैंने इसमें छोड़ रखा है बेटा। ये फिर मैं आपको बताना निकालना सिखाऊंगा कि अगर कोई आइटम छूटा हुआ हो तो उसका अमाउंट कैसे निकालते हैं। आप इस क्वेश्चन को मुझे बनाकर मेरे पास मैसेज करें और भेजें, देखते हैं कितने बच्चे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मैं नहीं भेज पाया तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाना, इस क्वेश्चन को बनाना और इस वाले का बेटा आप मुझे आंसर भेजना है आज के आज ही। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारी लाइव क्लास वो भी फ्री में लेना चाहते हैं तो मैंने बताया था आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, खुश रहें और अपना कंप्लीट सिलेबस ऐसे ही मुझसे पढ़ते रहें।